कुशीनगर के पंडरोला में मुसलमान खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है कुशीनगर इलाका और हिंदू युवा वानी बहुत ज़्यादा मजबूत है, हिंदू संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मुसलमानों का पूरे इलाके में आजकल जीना हराम है। एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है जो कहीं मीडिया से नहीं दिखाई दिया, सब जगह से गायब हैं, सिवाय एक उर्दू के इनकलाब ने उसको लेकर के खबर लगाई। मामला एक कब्रिस्तान का है। कुशीनगर के पररौना में मुग़ल दौर का एक मज़ार है बाबा का। उस मज़ार की ज़मीन तकरीबन 1 एकड़ और 29 डिसमिल मज़ार की ज़मीन है और दूसरी बाग की भी ज़मीन है 1 एकड़ और 35 बिस्मिल। ये दोनों मिलाकर के 2 एकड़ और कुछ बिस्मिल होता है। तकरीबन 3 एकड़ के करीब, 3.25 एकड़ के करीब ज़मीन है, जिसके बाकायदा सारे कागजात वहाँ पर अधिकारियों के पास डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में मौजूद हैं। और ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मुग़लों के दौर से ही ये वक्फ चलाई आ रही है। और जो राजा रजवाड़ा होता था उनके ज़रिए कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, उन्हीं के ख़ानदान के लोग अब इसकी ज़मीन को बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। मामला एक बीजेपी के लीडर के ज़रिए एक ज़मीन के इस हिस्से को, मज़ार के एक हिस्से को ख़रीदने का मामला सामने आया है। और इस मामले को लेकर जिसने ख़रीदा है उनका ये कहना है कि ये मज़ार की ज़मीन नहीं है, जबकि जो कमेटी है उसका ये कहना है कि ये मज़ार की ज़मीन है। और उसके लिए बाकायदा उनका ये कहना है कि इसके पेपर वहाँ पर जो एसडीएम ऑफिस है, जो ज़मीन विभाग होता है, वहाँ पर सारे पेपर इसके मौजूद हैं और इसको लेकर के केस भी कोर्ट में चल रहा है। एक बीजेपी के लीडर हैं जो पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, उन्होंने मुबारक के बेटे, तूफ़ानी ने उनके बेटे हैं, अप्रैल 2021 में ज़मीन विजय कुमार राय, जो मैंने अभी बताया कि बीजेपी लीडर हैं और ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, उनके ज़रिए इस ज़मीन को ख़रीदा गया, मुबारक के बेटे तूफ़ानी के ज़रिए। उसके बाद कमेटी को नहीं मालूम चल पाया, बहुत ही खुफिया तरीक़े से इस ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त की गई और दाखिल खारिज भी करा लिया गया। अचानक एक जो पैमाइश करने वाला डिपार्टमेंट होता है एसडीएम ऑफिस से आता है, पैमाइश करके ज़मीन जो है उनके हवाले कर दी जाती है विजय कुमार राय के ज़रिए, जिन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा है। जब पैमाइश की जाती है तो उस वक्त कमेटी को ये मालूम चलता है कि इस ज़मीन को बेच दिया गया है। सुन्नी इस्लाम कमेटी के लोग जब ये मालूम चलता है तो वो धरने पर बैठ जाते हैं। बकरा ईद के दिन ही, ख़ास बकरा ईद के दिन, यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं, इतना खौफ है कि जिन लोगों के ज़रिए हमने तस्वीर यहाँ तक मंगाई हैं, जो आप देख पा रहे हैं, वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस मज़ार का भी वीडियो बनाकर भेज सकें या उस जगह का भी वीडियो बनाकर भेज सकें जहाँ पर ये तामीर का काम चल रहा है। पूरा इलाका दहशत में है। 19 लोगों का, 19 मुसलमानों का चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। और जिन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा है, विजय कुमार राय, वो ये कह रहे हैं कि ये मज़ार की ज़मीन नहीं है। और एक इसके साथ ही एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है उनके ज़रिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक फ़ोन नंबर देख रहे हैं कि इस नंबर से, जो पाकिस्तान का नंबर है, उससे उनको धमकी आ रही है। और इस मामले में जब पाकिस्तान की बात आती है तो जाहिर सी बात है सब सतर्क हो जाते हैं, प्रशासन एक्शन में आ जाता है और एक्शन में आया भी। और उसके बाद मुसलमानों को ये धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, 19 तो पहले ही पहुंचा दिए गए हैं, पूरे गांव को जेल में ठूंस दिया जाएगा और सबके ऊपर पाकिस्तान से कनेक्शन के आरोप लगाए जाएंगे ताकि सालों तक सलाखों के पीछे पड़े रहो, ज़मानत ना हो। पहले मैं आपको विजय कुमार राय का ये बाइट सुनवाना चाहूँगा, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये आरोप लगाया है कि उनके पास पाकिस्तान से फ़ोन आ रहा है, धमका रहे हैं कि आप ज़मीन पर कब्ज़ा ना करें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। सुनिए क्या कहना है इनका। मामला तंबीराज में एक से हमारी निजी ज़मीन का है और जो हमारा मुस्लिम पक्ष है, इधर 40-50 वर्षों से उस ज़मीन पे किसी का निर्माण नहीं होने दे रहा, लेकिन ज़मीन उनकी नहीं है,
उसमें 17 लोगों ने मुस्लिम मिलकर जमीन बेनामा किया है, जिसमें 11 लोग मुस्लिम समाज के। तो मेरे बच्चों में उसका फैसला है क्या मेरा सही है, और मुझे बेनामा करने वाले भी 1356 ईयर से आ रहे हैं। ये भी नहीं वो बाद में आए, सही कागज के आधार पर मेरा अपना निर्माण हो रहा है। इसमें जो गलत मानसिकता के जो हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लड़के हैं, उनका ये आरोप है कि सही मनवा की जमीन के कब्रिस्तान की जमीन को तय कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन का नंबर जो है 771 है और कब्रिस्तान का जो नंबर है 769 770, और उनका जो 1982 से मुकदमा भी चल रहा है वो 772 पे चल रहा है, और 772 में भी 40 साल लड़ने के बाद वो 3 बार उसमें लाभ चुके हैं। तो उनके और हमारे जमीन से कोई वास्ता नहीं, कब्रिस्तान का भी नंबर अलग है, मेरा भी नंबर अलग है। ऐसे में कल अचानक शाम को 6:35 पे जो है एक पाकिस्तान के नंबर से वो वीडियो कॉलिंग फोन आया और ये कहा गया कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको जान से मार फोन को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इससे सूचना हमने स्थानीय प्रशासन को दिया है, जिला प्रशासन को भी दिया है, और प्रशासन बहुत गंभीरता से इस पर कर रही है। अभी लोकल थानेदार ने उसको 2 सुरक्षा गार्ड भी प्रोवाइड कराई है, और बाकी ये कहा गया है तो कभी बात कर रहे हैं आपको अस्थायी सुरक्षा गार्ड। प्रशासन को जो चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे सेफ्टी के लिए प्रशासन कर भी रहा है, और कॉल करने वाले का भी रिसीव जांच कर रहा है। देखा आपने, इसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा है, और कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बहुत ही खुफिया तरीके से इस वीडियो को बनाया गया जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ है। 300 से ज़्यादा पीएसए के जवान वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, पूरे इलाके की पुलिस को लगा दिया गया था, और ज़बरदस्ती का ये काम तामीर कराया जा रहा है बीजेपी नेता के जरिए। हालांकि बीजेपी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये मज़ार की ज़मीन नहीं है, लेकिन कमेटी का ये कहना है कि ये मज़ार की ज़मीन है, ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है उनके साथ, और किसी को भी चू बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। गांव में सन्नाटा है, नौजवानों को अपने रिश्तेदारों में दूसरे गाँव में भेज दिया गया है, लेकिन ये सन्नाटा गोदी मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपको सुनाना चाहूँगा सुन्नी इस्लाम कमेटी के जो मेंबर हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं। महमूद उनका नाम है, सुनिए उनका इस पूरे मामले पर बयान। और बकरीद के दिन एक दिन पहले वो घटना घटा था जो ज़बरदस्ती लेखपाल आके नाप दिया शाम को 6 बजे, और उसके बाद से हम लोग वहाँ पर बैठ गए थे सैमल बाबा के मज़ार के पास। हम लोग जाके बैठे थे इसलिए कि वो ज़बरदस्ती काम करा रहे थे। विजय राय और वशिष्ठ राय वो ब्लॉक प्रमुख हैं, और वशिष्ठ राय भी प्रमुख हैं, वो भाजपा के नेता हैं। और उसके बाद से वो क्या नाम है अश्वनी कुमार राय हम लोग को बुलाए, और उनको भी बुलाए, और बुला के कहे कि भाई कि क्यों नहीं आप इनके ज़मीन बनने दे रहे हैं। एसओ है, एसओ तमकुही राज। तो उन्होंने उनके सामने वो कहे, विजय राय साहब ने कहा था कि हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे नहीं। तो हम कहे कि साहब मेरे पास दीवानी का कागज़ है और कायमी चल रहा है, और हम कहे कि गोरखपुर कमिश्नरी में मेरा चल रहा है। कहे कि नहीं, हम इसको कुछ नहीं, इस कागज़ को मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, तुम वहाँ से लिखवा के लाओ कि इसमें स्टे है कि नहीं है। तो हम कहे साहब स्टे तो इतना जल्दी मिलेगा नहीं, हमको मौका दिया जाए, 1-1.5 महीना 2 महीना का मौका दिया जाए। हम कागज़ दिए हैं डीएम साहब को रिकॉर्ड रूम में कागज़ निकलवाने के लिए। तो कह रहे नहीं वो सब हम नहीं सुन पाएंगे, तुम वहाँ जाओगे तो हाथ पैर तुम्हारा तोड़ देंगे, तुम वहाँ मत जाना। फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलिए हम लोग वहाँ घटना स्थल के जहाँ काम करा रहे हैं वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग आके बाबा के मज़ार के पास बैठे थे, और आए ठीक गाड़ी से अश्वनी कुमार राय लगे लाठी भाजने, और मार कर गाड़ी में बैठा के और लेके चले गए। और फिर बाज़ार में गए, जनता पीछे पीछे गई। उसके बाद वो ले गए, क्या नाम है, तहसील के पास नया थाना बना हुआ है, उसमें लेके गए। तो देखा आपने महमूद इस पूरे मामले में किस तरह का बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात और लोगों के ज़रिए कही जा रही है। हालांकि जो बाइट आपने सुनी जिन्होंने इस पूरे ये कहा है कि मैंने इसको ख़रीदा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर के पुलिस मुसलमानों को डरा रही है, धमका रही है, वो भी एक बड़ा मामला है। और
कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर इलाके में दहशत है, सन्नाटा है, गांव खाली कर दिया गया है, नौजवान पूरी तरह से गांव छोड़कर चले गए हैं, डर का माहौल है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से महमूद का ये कहना है कि हम अकेले ही कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा, इसलिए उनकी गुजारिश ये है जो बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं उनको आगे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले पर करनी चाहिए। किस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, किस तरह से उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है, ख़ुद मुसलमानों के ज़रिए उसको बेचा जा रहा है, ख़रीदने वाला उसको ख़रीद रहा है। जाहिर सी बात है अगर मुस्लिम नहीं बेचते तो वो उसको नहीं ख़रीदते और किसी तरह से उस पर कब्ज़ा ना होता। कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं और इस पूरे मामले के तहक़ीक़ होनी चाहिए। हालांकि एसडीएम ऑफिस से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर ये बताई जा रही है जगह, और उसके साथ ही थाने से भी 200-300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद तमाम अधिकारी, चाहे वो एसडीएम की बात करें चाहे पुलिस अधिकारियों की बात करें, वो इस तरह का मामला होने से सरासर इनकार कर रहे हैं। और इस पूरी खबर को ब्लैकआउट कर दिया गया है तमाम अखबार से, किसी भी अखबार ने इस खबर को नहीं छापा। इतनी बड़ी संख्या में पीएसी वहाँ पर 300 के करीब जवान पहुँचे, पूरा थाना वहाँ पर पहुँचा, आला अधिकारी पहुँचे, एसडीएम से लेकर डीएम तक, एसपी और एसएसपी से लेकर सब लोग वहाँ पर पहुँचे, मुसलमानों से बात की, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। 19 के करीब लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं जिनको जेल भेज दिया गया है, तरह तरह की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और उसके अलावा और लोगों को धमकियां दी जा रही हैं जिसकी वजह से लोग आवाज़ उठाने से डर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पर नहीं हुआ है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।